को लेकर व्यापारी संगठन एकजुट हो गए हैं, क्या अगली रणनीति? अगली रणनीति इस वजह से हम बना रहे हैं कि ताकि इससे जो कानून जब से ये लागू हुआ है तो व्यापारी वर्ग पूरा चिंता में है और इसको अभी तक पूरी तरह से हम समझ भी नहीं पाए। हम 2-4 बार वकीलों से भी मिले हैं, सीए से भी मिले हैं, तो उनको भी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिल पा रही है हमको कि इसके नतीजे क्या आएंगे आगे। लेकिन जो हमें दिख रहा है फिलहाल, इसके नतीजे काफ़ी दुखद आ रहे हैं और व्यापारी वर्ग काफ़ी इससे पीड़ित है और चिंता में भी है। और इस चिंता की वजह से हमारा व्यापार भी पीछे होता जा रहा है। व्यापार को करने की इच्छा ही हमारी खत्म हो गई है। अगर ये वास्तव में नियम लागू होता है और नहीं हटता है तो इससे व्यापार में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, व्यापार काफ़ी प्रभावित होगा और हम व्यापार में आगे बढ़ने के बजाय पीछे ही निकलते चले जाएंगे। और सरकार से हमारी यही मंशा है कि इस कानून को जो लागू उन्होंने किया है MSME 43BH का, इसको शीघ्रता से वापस ले लें या वापस नहीं हो सकता तो कम से कम फिलहाल इसको 1 साल के लिए स्थगित कर दें या आगे बढ़ा दें ताकि व्यापारियों को थोड़ी राहत महसूस हो। हम इससे अभी तक वाकिफ भी नहीं हुए अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारी जानकारी में जनवरी से ही आया है, जबकि ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है सरकार की तरफ से, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो व्यापारियों को संभलने का या इसके अनुरूप कार्य करने का मौका भी नहीं मिला है, तो हमें इससे काफ़ी पीड़ा होने वाली है। तो यही हम इच्छा करते हैं, सरकार से हमारा यही आग्रह है कि इसको वापस करके हमें राहत प्रदान कर रहे हैं। क्या ऐसा माना जाए कि अगली रणनीति जो है वो सड़क पर होगी? व्यापारियों में आक्रोश तो काफ़ी है और यदि एक मत सब हो जाते हैं तो जो भी रणनीति बनेगी हम अपने बचाव के लिए वो तय कर सकते हैं। तो हमें सड़कों पर उतरने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आखिर हमारी सुनवाई तो होना ही है। हमारी सरकार से यही मंशा है कि व्यापारियों की पीड़ा को उनको इस स्तर तक नहीं जाने दें और इस नियम को जल्दी से जल्दी आचार संहिता लागू होने से पहले इसको वापस लें तो अति सुलभ और सही होगा। व्यापार करना कठिन हो जाएगा। परेशानी तो अपनी जगह है। आज हमें नीचे से पेमेंट नहीं आएगी तो स्वाभाविक ही है कि हम कैसे पेमेंट देशावर पर पहुँचाएंगे। और सरकार को तो इसमें व्यापारियों को पूरा सहयोग करना चाहिए। आज GST से लोग अभी तक उसकी पेचीदगियाँ नहीं समझ पाए। अब 6-7 साल में 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं GST, यानी अधिकारी वर्ग भी उसको नहीं समझ पा रहा है कि ये फिर नया बखेड़ा लेके व्यापार को, जो मिडिल क्लास व्यापारी उसको ख़त्म करने की साजिश हो रही है। इसमें एक कानून ऐसा भी कि 50 करोड़ से जिनका टर्नओवर ज़्यादा है उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो स्वाभाविक ही है कि आप या तो बड़े लोगों को संरक्षण दे रहे हैं तो मिडिल क्लास व्यापारी टोटली ख़त्म हो जाएगा। और हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। कारण क्या, आज हमारी रोजी रोटी सब इसी व्यापार से ही है और हमारे साथ हजारों लाखों जो वर्कर्स रहते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी भी रोजी रोटी हमारे व्यापार से ही जुड़ी हुई है। तो स्वाभाविक ही है कि अगर हमारे ऊपर कोई आंच आएगी तो हम भी कुछ न कुछ तो एक्शन करेंगे ही करेंगे। विभाग में नियम बनाया गया है, उसके अंतर्गत जो व्यापारी दिसावर से माल लाता है उसको उसकी पेमेंट 45 दिन में करनी होती है। लेकिन आज से 4 महीने पहले इस तरह का कोई दबाव शासन द्वारा नहीं था और जिस तरह व्यापार चलता आ रहा था उसी तरह से व्यापार चलता रहता था। कोई व्यापारी 3 महीने में भी पेमेंट करता था, कोई 15 दिन में भी करता था, कोई 20 दिन में भी करता था, लेकिन उसका दबाव शासन की तरफ से हमारे ऊपर कोई नहीं था। लेकिन मात्र 60 दिन से यह नया आदेश जारी हुआ है कि आपने अगर किसी दिसावर वाले व्यापारी जिसे आप माल लाए हैं उनको 45 दिन के अंदर यहाँ कोई आपका और नियम लागू किया गया हो, मैक्सिमम 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की तो वह पेमेंट 31 मार्च के बाद अगर आप बाकी दिखाते हैं तो वह आपके आय में जोड़ी जाएगी। अब यह मसला है कि नए रूप से प्रारूप ले रहा है, जबकि पहले भी बहुतों के MSE के नंबर में थे, लेकिन इस तरह का शासन की तरफ से कोई हम पर दबाव नहीं था। अब 31 मार्च आने वाला है जिसमें मात्र आज के 17 दिन पड़े हुए हैं, लेकिन व्यापारी के पास पैसा होगा तो ही तो भेज पाएगा। अगर नहीं है और आयकर में जोड़ा जाएगा तो
आदमी को अपनी पूंजी से ज़्यादा तो आय कर देना पड़ेगा। और अगर इस तरह ही व्यापारियों पर दबाव डाला गया तो व्यापारी अपना कारोबार बंद करेंगे, रोड पे आ जाएंगे। और शासन नहीं चाहता कि व्यापारी जो है बेरोजगार बने, अर्थव्यवस्था के दबाव में आए। और शासन का तो ये नियम रहता है, विकास का जो बताया जा रहा है कि आप विकास करो, व्यापार करो और बेरोजगारी दूर करो। इससे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। अब आदमी धंधा नहीं करेगा और आयकर का नोटिस आएगा तो अपनी दुकान बेच कर देगा, घर बेच कर देगा क्या? हम आयकर तब ही दे सकते हैं जब तक हमारे पास है। तो हाथ ऊंचे थोड़ी करेंगे हम, हाथ ऊंचे करके या रोड पे हम कटोरा उठाएंगे क्या? तो इस तरह का कोई भी व्यापारियों पर दबाव नहीं डालना चाहिए जिससे व्यापारी अपने व्यवसाय में के लिए बांधा बने। शासन तो चाहता है व्यापार करो और हम आपका सहयोग करेंगे, और इससे ये सहयोग नहीं असहयोग हो जाएगा। तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि अपने निजी व्यवसाय में शासन का हस्तक्षेप क्यों बढ़ता जा रहा है। लेने वाला हमें पेमेंट नहीं बोल रहा है, देने वाला पेमेंट अपने मन से दे रहा है। जब लेने वाला खुश, देने वाला खुश, तो बीच में शासन कहाँ से आगे रोड़ा अटका रहा है, जिससे व्यापारी में बड़ा आक्रोश है, व्यापारी में बड़ा असंतोष है। और अनावश्यक इस तरह के रोड़े खड़े करना अभी 2-4 साल से तो कोरोना से आदमी थोड़ा सहज हुआ है, सरल हुआ है। तो ये नया रोकता जीएसटी शासन मांगता है, हम जीएसटी भरते हैं, पूरी तरह से जीएसटी समय से देते हैं, एक साल में 12 रिटर्न भरते हैं। लेकिन शासन हमसे सहयोग चाहता है और हम सहयोग करते हैं। लेकिन अनावश्यक हम पर दबाव होगा, आदमी व्यापारी बचेगा ही नहीं, मरेगा तो क्या करेगा? या तो रोड पे आएगा या तो मर। और वैसे भी आप देख रहे हो धीरे धीरे कई ऐसे आत्महत्याएं होती है जब आदमी के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है तो आदमी क्यों आ जाता है। MSME सेक्शन 43PH जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया है व्यापारियों के ऊपर, उसमें हमारा व्यापारी खत्म हो जाएगा। हमारे जो उनका एक 45 दिन का पेमेंट है, और एग्रीमेंट करे तो 45 दिन पेमेंट, नहीं तो 15 दिन पेमेंट। तो 15 दिन पेमेंट देना बहुत असंभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो व्यापार होता है लगभग ग्रामीण होता है। अगर हमारे यहाँ फसल में पेमेंट आती है, हमारे व्यापारियों को पेमेंट आती है 6 महीने में, 3 महीने में, 120 दिन में, 150 दिन में। इस नियम से पेमेंट देना है हमको। एग्रीमेंट किया है तो 45 दिन में, नहीं तो 15 दिन में, जो कि बहुत ही एकदम व्यापार के विरुद्ध बातें हैं। जो व्यापार से हो नहीं पाएगा, व्यापार करना कठिन हो जाएगा। अभी पोजीशन ये है हमारे यहाँ कि हमारा जितने भी संत नगर में पर डे सीजन के समय 10 गाड़ी माल की आती थी, आज 2 गाड़ी नहीं आ रही है। हर कोई व्यापारी अपना माल वापस भेज रहा है। उसका कारण ये है कि इस जो नियम आया है उसमें व्यापारियों में एक संकोच हो गया और व्यापारी में एक टेंशन हो गया कि इसमें जो अधिनियम कैसे हम अपना व्यापार चलाएंगे और व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएंगे। अगली रणनीति ये है, हमारा पूरे प्रदेश लेवल के जितने भी मंडियां हैं, नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, कटनी, आपका जबलपुर, सागर, जितनी होलसेल मंडियां हैं लगभग सब आपस में जुड़े हुए हैं। कल हम लोगों ने बेड़ागढ़ में चंचल रोड पे हमने एक धरना प्रदर्शन किया था, और सबसे मिलकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फोस्टा, सबसे बात करके एक बड़ी रणनीति बनाएंगे और इस कानून का विरोध करेंगे, क्योंकि व्यापार करना संभव नहीं है।